देखिए, जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण, अपन ने पहला कारण पढ़ा मृत्यु दर में क्या आई है, गिरावट, यानी वैज्ञानिक प्रविधियां हुई, नई तकनीक हुई, खोज हुई, तो लगातार जो महामारियां थी उस पर नियंत्रण कर लिया गया, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ, तो जनसंख्या में क्या दिखाई दे रही है, वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरा कारण देखिए, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, यानी अनाज की कोई कमी नहीं किसी क्षेत्र में। विश्व में देखें तो खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित और नियमित आपूर्ति से जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई है। यानी विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में देखें, खाद्यान्नों की देखें या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी निश्चित और नियमित आपूर्ति से देखें, जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है, प्रभावित हुई है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। यांत्रिक एवं गहन कृषि, यांत्रिक क्या होता है, मशीनों के द्वारा किए जाने वाली जो कृषि है ना, ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करना। गहन कृषि पढ़ाई था, एक वर्ष में देखें 3 से 4 फसलों का उत्पादन करना। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, उन्नत खाद बीजों के उपयोग आदि से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी कृषि के क्षेत्र में देखें, मशीनों का नया नया प्रयोग किया गया, कृषि के क्षेत्र में देखें गहन कृषि की गई, एक वर्ष में 3 से 4 फसलें उत्पादित करना। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है, नहरों के द्वारा देखें, नलकूप द्वारा देखें, कुएं के द्वारा देखें। उन्नत खाद बीज या नए परिष्कृत खाद है, बीज है, उनका उपयोग किया जा रहा है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कहने का मतलब अब सीमित क्षेत्र में भी देखें तो अधिक अनाज उत्पादन किया जा सकता है और अकालों की संख्या अत्यंत कम हो गई है। अकाल मतलब सूखे, जो पहले बार बार पड़ते थे, इस प्रकार के अकाल की स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। तो दूसरा कारण क्या है, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, यानी विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देखें तो खाद्यान्न और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी निश्चित और नियमित क्या बनी हुई है, आपूर्ति बनी हुई है। तो इसके कारण देखें जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या हुई है, प्रभावित हुई। कहने मतलब जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। यांत्रिक और गहन कृषि, मशीनों के द्वारा की जाने वाली कृषि है, नए नए मशीनों का प्रयोग हो रहा है कृषि में। और गहन कृषि में पढ़ाई था, एक वर्ष में कई फसलों का उत्पादन करते। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, उन्नत खाद बीज आदि का उपयोग किया गया, तो कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिली है, अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली है। और जो अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे बार बार, उनकी संख्या में लगातार क्या ये कमी आई है। तीसरा कारण देखिए, औद्योगिक विकास, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण देखें तो खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है। यानी जैसी औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद देखें खनन के क्षेत्र में देखें, खनन क्रियाओं में देखें ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, उद्योगों का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तकनीकी क्षेत्र में भी देखें बहुत सारे क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है। बहुमुखी बहुत अधिक विकास देखने को मिला है, जिससे लोगों के रोजगार के माध्यम या अवसर बढ़े और मनुष्य के जीवन स्तर में क्या है, सुधार आए। यानी पहले देखें तो मनुष्य का जीवन स्तर इस प्रकार का नहीं था, लेकिन जैसी औद्योगिक क्रांति आई तो खनन कार्यों में वृद्धि देखने को मिली, खनन क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है, उद्योगों के क्षेत्र में देखें उद्योगों को बढ़ावा मिला, परिवहन के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है, व्यापार को बढ़ावा मिला है, तकनीकी ज्ञान देखें आदि सभी क्षेत्रों में देखें तो बहुमुखी यानी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसके साथ साथ रोजगार के जो माध्यम थे, अवसर थे, वो बढ़े और मनुष्य के जीवन स्तर में भी क्या हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसके कारण भी देखिए लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चौथा कारण देखें शांति और सुरक्षा, यानी इस समय देखें तो विश्व के सभी देशों में शांति और सुरक्षा की स्थापना है, तो विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है। यानी प्रगति लगातार विश्व आगे प्रगति कर रहा है, वृद्धि विकास ही कर रहा है और जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी प्राचीन काल में जैसे युद्ध की स्थिति रहती थी, सुरक्षा नहीं थी, बहुत सारे लोग मारे जाते थे किसी संकट के समय युद्ध के कारण, तो इस समय देखें पूरे विश्व में शांति है, सुरक्षा की स्थापना है, तो विश्व में सामान्य प्रगति यानी सामान्य ढंग से देखें प्रगति है, उसका विस्तार हुआ है और जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि होती रही है या जनसंख्या में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक। तो पिछले बार ये 3 नंबर का प्रश्न आया है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि पिछले 50 वर्षों में जो देखी गई उसके लिए कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो कम से कम 4 कारण याद करने। पहला, मृत्यु दर में गिरावट हुई। दूसरा, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। तीसरा क्या हुआ, औद्योगिक विकास, बहुत ज़्यादा उद्योग, परिवहन, व्यापार, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़े।
और मनुष्य के जीवन स्तर में भी क्या है, सुधार। और चौथा शांति और सुरक्षा, यानी विश्व में देखें, प्रत्येक देश में देखें या पूरे विश्व में देखें, अभी शांति का वातावरण है, सुरक्षा की स्थापना हुई है। तो पूरा विश्व देखें उसमें सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है, यानी सामान्य रूप से देखें तो प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जनसंख्या में क्या दिखाई दे रही है, वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारक या जनसंख्या वृद्धि के कारण। 4 कारण अच्छे से याद करने। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान हेतु उपाय, यानी 6 उपाय याद करने प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके समाधान हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, या जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्या है उसके समाधान हेतु कोई 6 उपाय सुझाइए या कोई 6 उपाय बताइए। पहला देखिए, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, यानी जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो उत्पन्न है उसके समाधान करने, यानी उसका हल करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। भौगोलिक संसाधनों का, यानी किसी भी देश में जो भौगोलिक संसाधन उपलब्ध है, संसाधन पर पढ़ाई था, जैविक या अजैविक पदार्थ जो पर्यावरण में उपलब्ध है, जिससे मानव अपनी आवश्यकताएं क्या करता है, पूर्ति करता है, सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो जो भी किसी राष्ट्र के पास भौगोलिक संसाधन उपलब्ध है उनका अनुकूलतम या अच्छे ढंग से प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। दूसरा देखें, शिक्षा का प्रसार हो, विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना, यानी शिक्षा का प्रसार किया जाए, विज्ञान की प्रगति हुई, तकनीकी ज्ञान मिला है, प्रशिक्षण बढ़ा है, तो अधिक से अधिक लोगों में क्या लाई जाए, जागरूकता लाई जाए। इस प्रकार के उपाय भी किए जाए, यानी शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो विज्ञान आया है, जो तकनीकी मिला है और जो प्रशिक्षण मिला है उसका अधिक से अधिक प्रसार हो और लोगों में क्या लाई जाए, जागरूकता लाई जाए। तीसरा देखिए, कृषि का नवीनीकरण कृषि में भी नए नए प्रयोग हो, जैसे यांत्रिक कृषि है, जैसे अपने हरित क्रांति बढ़ा था भारत में आई थी 66-67 में, उन्नत खाद बीज का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी देखिए नए नए प्रयोग किए जाए तो जो खाद्यान्न की समस्या है वो नहीं बने, और सीमित क्षेत्र में देखें तो अधिक उत्पादन किया जा सके। तो कृषि के क्षेत्र में देखें जो नए प्रयोग हो रहे उनको अपनाया जाए, उनको किया जाए। चौथा देखें तो सागरीय संसाधनों का उपयोग, सागरीय समुद्र के अंदर जो संसाधन जो अपने 11वीं क्लास में पढ़े थे, चाहे ऊर्जा के संसाधन है, चाहे खनिज संसाधन है, चाहे पेट्रोलियम के संसाधन है, उनका भी उपयोग किया जाए। क्योंकि जैसे भूमि पर देखें संसाधन लगातार क्या हो रहे, सीमित हो रहे, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो संसाधनों की आवश्यकता क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जो समुद्र के संसाधन है, सागर में जो संसाधन अपन को दिन प्रतिदिन खोज की गई है, मिले हैं, उनका भी अधिक से अधिक क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, यानी उनको काम मिलेंगे तो जनसंख्या की जो बढ़ती आवश्यकताएं हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। पांचवा देखिए, जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। अल्प क्या होता है, कम बसे क्षेत्रों में, यानी जहाँ जनसंख्या कम है ऐसे विश्व के क्षेत्र हैं। प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या जाने की जो प्रक्रिया वही प्रवास कहलाता है, पढ़ेंगे अपने प्रवास के बारे में। तो जनसंख्या जो है विश्व के ऐसे क्षेत्र जो कम बसे हुए क्षेत्र उनमें क्या करे, प्रवास करे, यानी जहाँ जनसंख्या अधिक है, वृद्धि ज़्यादा हो रही है, भूमि कम है, जनसंख्या की बहुत ज़्यादा भीड़ उन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, तो उन क्षेत्रों से कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में प्रवास करें जहाँ जनसंख्या क्या है, अल्प कम बसे क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या किया जाए, प्रवास किया जाए, तो जनसंख्या वृद्धि से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको हल कर सकते हैं। देरी से विवाह की उम्र बढ़ाई जाए, आयु बढ़ाई जाए, परिवार नियोजन यानी परिवार नियोजन के जो भी उपाय हैं उनको अपनाया जाए, छोटा परिवार रखा जाए, बच्चों की संख्या कम रखी जाए परिवार में, और संतति निग्रह होता है। संतति निग्रह संतान न पैदा करें या संतान बहुत कम पैदा करें। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं वो अगर अपनाए जाएंगे तो जनसंख्या वृद्धि से समस्या समाधान है उसको हल किया जा सकता है। दोबारा देखिए 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान हेतु उपाय कौन कौन से हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका हल कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसा किया जाए, उसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय ये भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए,
यानी जो भी भौगोलिक संसाधन एक देश में प्रदेश में उपलब्ध हैं उनका अच्छे ढंग से काम किया उपयोग में ले, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, यानी शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होगा, विज्ञान है, तकनीकी प्रशिक्षण है, इसका अधिक से अधिक प्रसार होगा तो लोगों में क्या लाई जा सकती है, जागरूकता लाई जा सकती है। कृषि का नवीनीकरण किया जाए, कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जाए, जैसे भारत में हरित क्रांति आई तो इस प्रकार की यांत्रिक कृषि या नवीन खाद है, बीज है, उसका उपयोग किया जाए तो कृषि में उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी और जो बढ़ती जनसंख्या उसका आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। चौथा, सागरीय संसाधनों का उपयोग, यानी समुद्र के अंदर जो भी संसाधन उनको भी काम मिले, क्योंकि स्थल पर जो संसाधन है चाहे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस प्रकार के वन, मिट्टी, जो भी संसाधन वो लगातार काम में ले रहे तो क्या हो रहे, सीमित है और समाप्ति की ओर बढ़ रहे। तो समुद्र के जो भी संसाधन उनको भी जनसंख्या क्या ले उपयोग में लिया जाए। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, यानी जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों में प्रवास किया जाए जो क्षेत्र के कम बसे में, देरी से विवाह यानी विवाह की आयु में वृद्धि हो, परिवार नियोजन हो, परिवार छोटा रखने के उपाय अपनाए जाएं और संतति निग्रह यानी कम बच्चे पैदा करें या संतान कम उत्पन्न करें। तो इस प्रकार के उपाय अगर अपनाए जाएंगे तो जनसंख्या वृद्धि से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये 6 उपाय याद करने, 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान हेतु कोई 6 उपाय सुझाइए या कोई 6 उपाय बताइए।